देखो एग्जाम्पल, 490 मीटर की बिल्डिंग पर बैठा है ये, यहाँ पे यहाँ से एक बॉल को फेंकता है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बॉल इस टाइप से जाएगा, बॉल यहाँ पे धरती से टकराने के पहले यहाँ पे उसकी कुछ स्पीड होंगी v, और इसके कुछ घटक भी होंगे दो, एक तो v x डायरेक्शन में और एक v y डायरेक्शन में। इतना समझता आपको? अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में अगर देखा तो u जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है, x डायरेक्शन में डायरेक्ट ही दिया हुआ है। और y डायरेक्शन में क्या है, 0, कुछ भी नहीं, ऊपर थोड़ी फेंका अपन ने, ऐसे भी नहीं फेंका, सीधा ही फेंक दिया। ठीक, तो अपने को निकालना क्या है? वही वही इक्वेशंस लगाना है, पर सोचना पड़ता अपने को कैसे लगाना है। वायु कितना समय लगा, यानी अपने को टाइम t निकालना है। समझ लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट है B, तो A से B तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा वो निकालना है। पहुंचने में कितना समय लगा था, उसकी चाल कितनी थी, और अपने को V निकालना है। कौन से पॉइंट पे? समझ लो यहाँ पे कोई C पॉइंट है, B पॉइंट पे तो 0 हो जाएंगी उसकी वेलोसिटी, यानी कि वेग, वो नहीं निकालना अपने को, C पॉइंट पे निकालना है। एकदम पहुंचने वाला था तब उसकी स्पीड कितनी थी। अब इसके लिए क्या करें, x दिशा में ले समय, y x दिशा में लेके देखते हैं, y दिशा में लेते हैं, y दिशा में। अब देखो बॉल जो है यहाँ से यहाँ तक गया ऐसे, लेकिन अगर x डायरेक्शन में देखें, x दिशा में, तो एक्चुअली तो बॉल यहाँ पे ही कहीं पे था, यहाँ पे कहीं, यहाँ से यहाँ चले गया। और y दिशा में देखो तो बॉल यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। देखो रियल में बॉल ऐसा गया है यहाँ पे, लेकिन एक्स दिशा में क्या है, एक्स दिशा में यहाँ से यहाँ पे चले गया, और वाई दिशा में यहाँ से यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा आपको? ठीक है, अब वाई दिशा में देखते हैं इक्वेशन लगा के अपन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। वाई दिशा में तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। वी वाई यानी कि ये वाला निकालना है, ये वाला वी वाई है। मालूम नहीं, यू वाई कितना है, यू वाई 0, एक्सेलरेशन है माइनस जी, और टी कितना है, टी तो अपने को मालूम नहीं, टी निकालना है। इससे तो कुछ आया नहीं अपना, और एक देख लेते हैं। वाई दिशा में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस यानी कि वाई, एस यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया है वो वाई वाई दिशा में, वो है 490। यू वाई कितना है, 0 प्लस हाफ, जी कितना है 9.8, टी कितना है मालूम नहीं, टी स्क्वायर। ठीक है, 490। अब ये 2 इस साइड जाएगा, 9.8 नीचे आएगा तो 98 ले लो, यहाँ पे 10 ले लो क्योंकि पॉइंट है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 49, 49 का डबल 98 होता, तो इसको बोल सकते हैं 10, इसको बोल सकते हैं 2, 2। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, तो टी कितना आ गया टाइम, 10 सेकंड। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। कितना क्लियर है, इतना लिख लो पहले, ये थोड़ा सा अननेसेसरी हो गया, ये शायद बाद में काम आने वाला है, इतना लिख लो पहले। देखो अभी अपने को टी ए भी मिल गया 10 सेकंड, ये वाला टी ए भी मिल गया 10 सेकंड। तो अपने को फाइनली निकलना है बी सी पॉइंट पे,
बी सी पॉइंट पे देखो किस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का। एक्स दिशा में वी एक्स है और वाई दिशा में वी वाई है। अगर अपने को वी निकालना है, वी का मान निकालना है, तो वो किस टाइप से आएगा आपको मालूम है? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, इतना मालूम है अपने को। अब इसमें अपने को वी एक्स और वी वाई निकालना है। वी एक्स देखो, वी वाई यहाँ से निकल सकता, वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी, यानी माइनस 9.8 इंटू टी, अब भी निकला है 10। माइनस नहीं मानते समझ लो इसको, साइन वगैरह हटा दो, अपने को सिर्फ मान लेने हैं। और अगर माइनस लिया भी तो वहां पे जाके स्क्वायर हो जाएगा वो। चलो ठीक है, 98 ले लेते मीटर पर सेकंड, ये हो गया -9.98 मीटर स्क्वायर। अब वी एक्स निकालना है। वी एक्स कैसे निकाले देखो, एक्स दिशा में इक्वेशन लगानी पड़ेगी अभी। एक्स दिशा में कोई समीकरण लगाते हैं। एक्स दिशा में अगर लगाओ तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, अब एक्स यानी कि क्षैतिज डायरेक्शन में कोई त्वरण लग रहा है कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? ये तो नहीं लग रहा ना कुछ। सिर्फ वाई वाई दिशा में गुरुत्वाकर्षण लग रहा था जी। एक्स दिशा में कुछ लग रहा है क्या? नहीं। तो ए हो गया 0। तो यू एक्स कितना है? यू एक्स देखो कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो वी एक्स भी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे रख देंगे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 98 का स्क्वायर मालूम नहीं है, 98 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 9604 हुआ, इनको प्लस कर दो। 9829। अब देखो ये काय का स्क्वायर है, देखने के लिए क्या करेंगे अपन? 100 का स्क्वायर कितना होता है? 1000। 98 का स्क्वायर कितना हो रहा है देखो, 9604। तो ये कहीं 99 के आसपास का होना चाहिए अपने को लगता है। देखो 9829 तो यहाँ पे आना चाहिए लगभग। एक्चुअली 99 का 9829 तो नहीं रहेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। तो बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 99 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है।